केजरीवाल के लंदन में जल संकट, पानी के लिए तरस रहे दिल्ली वाले। केजरीवाल का हर दावा हुआ फेल। दिल्ली में पानी को लेकर मचा त्राहिमाम। फ्री बिजली, फ्री पानी का गेम हुआ खत्म। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कूलर एसी तक से राहत नहीं मिल रही है। प्रचंड गर्मी की वजह से दिल्ली वासियों के लिए पानी की किल्लत का एक और नया संकट पैदा होता दिख रहा है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट मंडरा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर झील, तालाब समेत तमाम वाटर रिसोर्स बॉडी पूरी तरह से सूख गए हैं। दिल्ली वासियों के पानी की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत यमुना नदी भी लगभग पूरी तरह से सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है। जिस यमुना नदी को लेकर केजरीवाल और उनके मंत्री तमाम दावे करते हुए नजर आते थे, वो सब दावे अब पानी की तरह ही सूखे हुए नजर आ रहे हैं। अब यमुना में केवल कहने भर के लिए पानी बचा है, जिसे देखकर लोग पहचान कर सकते हैं कि ये यमुना नदी है। फ्री बिजली और फ्री पानी के दावे करने वाली केजरीवाल सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है और अपनी गलती को छिपाने के लिए नए तरीके के नियम और कानून ला रही है और अपनी गलती का ठीकरा दूसरे राज्य के मत्थे मरते हुए नजर आ रही है। चलिए आपको बताते हैं कि केजरीवाल सरकार ने अपनी गलती को छिपाने के लिए और लोगों को परेशान करने के लिए क्या रास्ता अपनाया है। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है कि धूप से लोगों का हाल बेहाल है। तपती धूप में पानी से बड़ा सहारा मिलता, लेकिन केजरीवाल सरकार ने लोगों से उनका वो भी सहारा छीनने का इंतजाम कर लिया है और तो और पानी से पैसे कमाने का भी इंतजाम कर लिया है। दरअसल दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली में जल संकट के बीच कहा है कि 200 टीमें तैनात हैं और ये टीमें सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और जो लोग पानी को बर्बाद करते हुए पाए जाएंगे उनका 2000 रुपए का चालान काटेंगे। साथ ही अवैध वाटर कनेक्शन काटा जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड कार धोकर पानी बर्बाद करने वालों पर भी एक्शन लेगा। साथ ही अगर किसी का वाटर टैंक ओवरफ्लो होता पाया गया तो उसका भी चालान कटेगा। घरेलू जल आपूर्ति का उपयोग निर्माण या उद्देश्य के लिए करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही है उन इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए जहां सुबह शाम पानी सप्लाई हो रहा है वहां सिर्फ अब एक टाइम पानी सप्लाई होगा। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों का जीना और हराम कर दिया। जरा आप बताइए कि जब ठंड का समय था तब कौन सा दिल्ली में पानी सही आ रहा था। दिल्ली के कई इलाके हैं जहां हर समय पानी को लेकर त्राहिमाम मचा रहता है। दिल्ली के पानी की हालत से सब वाकिफ है कि कैसे दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली वालों को गंदा पानी पिलाता है और दिल्ली के लोग कैसे समय समय पर केजरीवाल सरकार से साफ पानी की आपूर्ति को लेकर गुहार लगाते हैं। लेकिन इतनी गर्मी में भी केजरीवाल और उनकी सरकार ने समर टीम एक्शन प्लान के तहत कोई भी काम नहीं किया और राजनीतिक पर्यटक और चुनावी तैयारियों में व्यस्त और मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कैसे अपने दावों में फेल होती हुई दिल्ली सरकार अपनी गलती दूसरे पर डाल रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि पानी की कमी की वजह से हरियाणा द्वारा यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोकना है। आतिशी ने दावा किया है कि हरियाणा 1 मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के हिस्से का पानी नहीं छोड़े जाने के मुद्दे पर वो केंद्र सरकार को भी पत्र लिखेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि दिल्ली को अपने हिस्से का पानी मिले। हरियाणा को दिल्ली का पानी रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली पानी के लिए हमेशा से ही दूसरे राज्य पर निर्भर रहा है। उसके पास खुद का कोई ठोस जल स्रोत नहीं है। दिल्ली हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के जल पर ज्यादा निर्भर है। लेकिन गर्मी की शुरुआत होते ही दिल्ली का आरोप रहता है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि उसकी ओर से पर्याप्त पानी छोड़े जाते हैं। लेकिन दिल्ली में पानी बर्बादी जल संकट के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब केजरीवाल सरकार किसी दावे में फेल हो जाती है तो जिम्मेदार एलजी को और केंद्र सरकार को बताती है। चाहे कोई भी काम हो, हर वक्त वो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से टकराव के मूड में नजर आती है। अब आप खुद देख लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए कि कैसे ये केजरीवाल सरकार जो दिल्ली को लंदन बनाने का दावा करते थे, दिल्ली में फ्री बिजली और
फ्री पानी का वादा करते थे, वो हमेशा ही अपने दावों में फेल होते हुए नजर आए हैं। और तो और जब भी दिल्ली वालों पर कोई भी मुसीबत आई है तो अपनी गलती दूसरों पर डाल दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। हमें दीजिए इजाजत।